उसके उसका ही मैं हिस्सा हूँ। सो सर एक एक करके जो हर एक चीज़ खुला, देन आई वाज लाइक कि हर एक एवरी डे देयर वाज अ न्यू सरप्राइज। सो वैसे ही हमें मुझे मूवी मिली। आई केम टू नो कि अच्छा शिट ऋतिक रोशन मुझे जानते हैं। वो एक जब फीलिंग आई तभी देन एवरीथिंग सब काम डाउन हो गया एंड फिर एवरीथिंग 2-3 दिन बाद देन सब कुछ ईज आउट हो गया एंड फिर अच्छे से वी आई वॉज एबल टू बी नॉट नर्वस अराउंड हिम। तो उसके बीच में भी जब ऑफ ऑन लाइक जब शूट नहीं चल रहा है, वी आर सिटिंग इनसाइड द चॉपर, तभी हमारी काफ़ी बातें होती थी एंड बस ज़्यादा मोस्टली हमारी बातें होती थी खाने के ऊपर। आया नहीं स्क्रीन पे, बट या वो एक सीन है जो मेरे लिए हमेशा एक यादगार रहेगा कि लाइक नेवर बी एबल टू फॉरगेट, बिकॉज कितनों को करने मिलता है वो। ऐसे डूब के आसमान में चला गया मैं तो बट अभी बातें चल रही है, 2-3 जगह मेरी बातें चल रही है फॉर मूवीज़ ओनली एंड होपफुली आपकी सबकी दुआ रहेगी तो वो भी मुझे जल्द मिल जाएगा। तो करण जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, फाइटर देखी मैंने, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू साथ में मैंने आपको देखा। यस दीपिका जी के साथ में एक्चुअली मैंने आपको 2 बार देखा। हाँ। गहराइयाँ एंड नाउ, तो इसके Yes. बारे में भी हम बात करेंगे। Yes, फाइटर पहले बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। एंड ऋतिक रोशन है, हाँ। गॉड माने जाते हैं, ग्रीक ऑफ गॉड माने जाते हैं। दीपिका पादुकोण के साथ इतनी बड़ी मूवी तो कैसे मिली, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। कैसे फाइटर मिली? कैसे मिली? तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी आप जानते होंगे, तो उधर से मुझे कॉल आया था। सो उधर से मुझे कॉल आया था कि वो बता रहे थे कि फाइटर की मूवी आ रही है, सो वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मुझे तो पता था, आइडिया था कि फाइटर करके मूवी आ रही है, ऋतिक, दीपिका एंड सिद्धार्थ आनंद सर ने बना रहे। सो तभी यही था कि अंदर आई एम अ बिग ऋतिक रोशन फ़ैन। सो तभी मुझे ये भी नहीं पता था मुझे क्या पार्ट मिल रहा है। मैंने खाली पूछा था ऋतिक रोशन का सीन रहेगा नहीं रहेगा। सो दे वाला लाइक कि हाँ ऋतिक का सीन तो रहेगा। लाइक मैं आई वॉन्ट टू डू इट। सो दे लाइक ठीक है, आप ऑडिशन भेजिए, ऐसा सब करना है। सो आई सेंड दी ऑडिशन एंड आई थिंक आफ्टर 3-4 दिन बाद आई गॉट लॉग्ड एंड आफ्टर गेटिंग लॉग्ड उसके बाद मुझे पता चला कि ओके मेरा क्या रोल है एंड मैं दीपिका को पायलट रहूँगा। एंड उसके बाद पता चला कि आई एम इन द मेन टीम, जो कोर टीम है उसका ही मैं हिस्सा हूँ। सो सर एक एक करके जो हर एक चीज़ खुला, देन आई वाज लाइक कि हर एक एवरी डे देयर वाज अ न्यू सरप्राइज। सो वैसे ही हमें मुझे मूवी मिली। क्योंकि दीपिका के साथ तो आप मिल चुके हैं गहराइयाँ में। हाँ। ऋतिक के साथ जब आप फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात सेट पर हुई या? फर्स्ट सेट पे मुझे याद है बचपन से, मुझे हमेशा जब से होना प्यार रिलीज़ हुआ था तब से आई वांटेड टू मीट हिम, कि एक बार देख लूँ। एंड बीइंग बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, आप एक्टर्स को देखते रहते हो बॉम्बे में किधर ना किधर, बट वो एक ही एक्टर थे जो जिसको आज तक मैं कभी देखा नहीं था, कभी देखा भी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी मिला भी नहीं। वो एक ही एक्टर जिससे मुझे चाह थी कि लाइक आई वांट टू मीट हिम। एंड फाइनली जब मिला, सो आई मेट हिम एज अ को एक्टर एंड दैट टू ऑन सेट्स। वो भी तेजपुर में जो एयरफोर्स बेस पे हमने शूट किया था, तभी आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मुझे वो भी याद है कब मिला था। तो आपने वो फेमस वॉक तो देखा होगा उनका, जो फाइटर जेट से उतरते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ ऋतिक रोशन इन पर्सन। वो अपना शॉट का वॉक दे रहे थे एंड मैं उधर गया एंड मैं से देखा, चल के आ रहे थे हम, लाइक तभी लाइक क्या मैं कहाँ आ गया हूँ, लाइक मैं किन लोगों के बीच में खड़ा हूँ, लाइक इट वॉज सरियल। सो चलिए अब आपके इस किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। यस। किस तरह की, हालांकि हमने फिल्म तो देखी, जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, जिन्होंने आपसे बहुत ही प्यार करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है गहराइयाँ फाइटर से, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप, आपके किरदार के बारे में? सो मेरा किरदार जो है एकदम यंग पायलट बताया गया है, बट यंग है बट फिर भी बहुत केपेबल है। और बोलते हैं ना प्रोडिजी, जो अपकमिंग प्रोडिजीज होते जो अपकमिंग पायलट्स, तो उसमें मेरा किरदार उसमें आता है कि एकदम यंग हूँ बट मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड इसीलिए वो पोटेंशियल की वजह से मुझे वो कोर ग्रुप में डाला गया है एंड दैट इज़ वाई मैं दीपिका का को पायलट भी हूँ उसमें। एंड किरदार भी ऐसा बनाया था कि उसमें तो एक बैक स्टोरी भी थी हल्की सी। जब मैं स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब मेरा एंट्री सीन है, तभी दीपिका का एंट्री सीन आता है, तभी वो मुझे ग्रीट करती है कि हे जीत, गुड टू सी यू। तो उसमें भी बैक स्टोरी डाला गया था कि वो दीपिका मुझे पहले से जानती थी एंड वी हैव बीन विंग को पायलट वे बिफोर। एंड वापस हम लोग एयर ड्रैगन यूनिट में मिलकर हम लोग वापस एक टीम बन रहे हैं। तो वो एक किरदार था, एक जॉयफुल किरदार था कि यंग है, इनोसेंट है, अब तक इतनी दुनिया देखी नहीं है, बट स्टिल करेजियस भी है बिकॉज देश के लिए लड़ना है उसको। ही इज़ रेडी टू फाइट फॉर द नेशन। सो वैसा ही किरदार था
दैट हु प्लेड वेरी इनोसेंट एंड बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत सीख रहा है, वैसा किरदार था मेरा। सो ऋतिक जी से आप सेट पे मिले, उन्हें बताया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? यस आई थिंक सेट पे जितने भी लोग थे सब ऋतिक के बहुत बड़े फ़ैन थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट आई थिंक मैं सबसे बड़ा फ़ैन था पूरे सेट में उनका। एंड पहला 2-3 दिन तो मैं उनके बाजू में बस खड़ा रहता था एंड मैं फ्रीज होता था, जनरली लिटरली फ्रीज होता था कि लाइक मैं ऋतिक रोशन के सामने बाजू में खड़ा हूँ। लाइक यू नो ग्रीक गॉड तो बोलती है, बट ही इज़ नॉट जस्ट द ग्रीक गॉड, ही इज़ द गॉड। सो एंड बस फिर 2-3 दिन बाद व्हेन आई केम टू नो कि अच्छा शिट ऋतिक रोशन मुझे जानते हैं, वो एक जब फीलिंग आई तभी देन एवरीथिंग सब काम डाउन हो गया। एंड फिर एवरीथिंग 2-3 दिन बाद देन सब कुछ ईज आउट हो गया एंड फिर अच्छे से आई वॉज एबल टू बी नॉट नर्वस अराउंड हिम एंड फिर मैं अच्छे से काम कर पाया। व्हाट अबाउट दीपिका, कि दीपिका जी के साथ में तो आपने ढेरों सारा स्क्रीन आपने शेयर किया। यस उनके साथ का बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड क्या कुछ बातें होती थी जब आप लोग वो फाइटर की, जब भी मैंने आप लोगों को देखा, हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो दीपिका के साथ काम करना लाइक इट वाज अ प्लेजर, इट वाज रियली अ प्लेजर कि एक होता है ना एक सुपरस्टारडम के साथ एक हम्बलनेस भी होना। सो दैट इज़ दीपिका पादुकोण। एंड आई स्टिल रिमेंबर गहराइया की जब बात कर रहे थे तो गहराइया में भी जब पहली बार मैं उनको मिलने वाला था तो तभी ऐसा था कि मैं दीपिका बाद में सीन करने वाला हूँ। आई डोंट नो कि यू नो शी इज़ अ स्टार, तो आई डोंट नो कैसा क्या होगा कैसा होगा, बट द मोमेंट मैं उनसे मिला, जब मैंने हाथ मिला ग्रीट के एक दूसरे को, तभी एक उनमें एक ऑरा है विच इज़ वेरी कम्फर्टिंग। तो आपको पहली बार आपको ही मिलेंगे पहली बार तो आपको ऐसा लगा कि यार इट इज़ सो कम्फर्टिंग, आप बात कर सकते हैं, आप वो नर्वसनेस जो होता है वो मिलके तुरंत सब चला जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग क्वालिटी इन हर। एंड तो उसमें तो एक बोलते ना कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू जैसी हो गई थी गहराइया के वक्त। एंड फिर जब फाइटर में वापस आए फिर तभी इट वॉज द सेम, वही एक सेम कम्फर्ट था, एक सेम वार्म था। एंड इवन ड्यूरिंग सीन्स बिकॉज हम लोग का काफ़ी सारे सीन साथ में थे, स्पेशली चॉपर के अंदर, तो उसके बीच में भी जब ऑन लाइक जब शूट नहीं चल रहा है, वी आर सिटिंग इनसाइड द चॉपर, तभी हमारी काफ़ी बातें होती थी। एंड बस ज़्यादा मोस्टली हमारी बातें होती थी खाने के ऊपर, बिकॉज शी इज़ अ बिग फूडी, शी इज़ अ बिग टाइम फूडी एंड शी, हाँ बहुत बड़ी फूडी है। एंड आई एम लाइक कि लाइक इतनी बड़ी फूडी होके लाइक हाउ आर यू एबल टू मेंटेन सच अ गुड फिजिक, एंड दैट वाज रियली शॉकिंग। बट खाने के ऊपर बहुत बातें होती थी, म्यूज़िक के लेके बहुत बातें होती थी। एंड वी यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक ऑन सेट्स, वो अपना स्पीकर लेके आते थे, शी यूज्ड टू मेक अस लिसन टू न्यू म्यूज़िक। एंड मोस्टली सीन वर्क के पीछे के बारे में बहुत बातें होती थी, बिकॉज एज अ न्यू कमर मैं फॉर मी शी वॉज द मेंटर, क्योंकि वो उनके सबसे ज़्यादा टाइम उनके साथ ही बिताया मैंने। एंड मैं उनको देखते रहता था, ऑब्जर्व करता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक समय होता है ना कि एक्टिंग इज़ बहुत सब्जेक्टिव है, सबका एक अपना एक तरीका होता है एक्टिंग करने का। सो मैं कुछ देखता था, अब ये सीन है तो मैं कुछ सोचता था, बट देन वो कुछ और करते थे। सो मैं भी फिर जानना चाहता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स शी इज़ इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ तो सही तरीके से सोच रहे हैं, कुछ तो किधर तो एक्सपीरियंस है, तो टेक्निकलिटीज़ की बहुत उनको नॉलेज है कि टेक्निकली अभी क्या करना चाहिए। तो उसमें आई यूज्ड टू जस्ट आस्क हर क्वेश्चंस, में बार बार सवाल पूछते रहता था। एंड जितना भी सवाल पूछूँ उनका मुझे हमेशा जवाब देती थी वो। एंड यू टीच मी एवरी टाइम कि ये सीन में ऐसा करना चाहिए, ये सीन में ऐसा करना चाहिए, ये सीन में ऐसा क्यों करना चाहिए। तो वो सभी बहुत एक चीज़ के लिए बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। सो या इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विथ हर नाउ, एंड होपफुली वापस फ्यूचर 2 बार तो हो चुका है, तो मे बी यस काम करने का मौका मिलेगा यू एंड ऋतिक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि म्यूजिक वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, यू एंड ऋतिक का ऐसा कुछ फ्यूचर प्लानिंग आपकी है कि आप एंड ऋतिक ऐसे कुछ म्यूजिक वीडियो में आए? म्यूजिक वीडियो आई होप सो, आई विश पर क्योंकि डांस का शौक है आपका। आई विश, तो वही एक तो बहुत बड़ी इच्छा थी उनके साथ डांस करना, एंड प्लस उनके साथ डांस करना और बाकी इतने बड़ी मूवी में डांस करना और प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग में डांस करना। तो ये जो बचपन की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। एंड और उसमें जो मज़ा आया है उनको बस उनके साथ बाजू में देखकर, उनको सिर्फ देखने में ही जो मज़ा आया है, डांस करने में तो इट वाज अ बिग ड्रीम, बट उनको देखने में जो मज़ा आया था। एंड आई होप एंड विश कि मे बी इफ़ नॉट ए म्यूज़िक वीडियो वी डू एक और फिल्म करे आगे जाके जिसमें हमें वापस डांस करना पड़े। सो लेट्स सी, लेट्स होप। बिल्कुल बिल्कुल। फाइटर मूवी आ गई जो लोगों ने बहुत पसंद किया, Yes. बहुत ही अप्रिशिएट किया, बट ये मूवी मतलब हमारे
एयरफोर्स ऑफिसर के ऊपर है, तो कोई ऐसा फेवरेट सीन आप बताना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद आया, वो सीन करते वक्त, शूटिंग करते वक्त आपको बहुत पसंद आया? एक सीन है बट वो उन्होंने मूवी में डाला नहीं है सीन वो। सो ये था हमारा वही तेजपुर में हम जब एयरफोर्स स्टेशन गए थे तभी, एंड तभी हमें ऐसे कॉल शीट में आया था कि हमें सुबह आई थिंक 4 बजे रिपोर्ट करना है शूट के लिए। एंड उसमें सीन कॉल शीट में खाली लिखा था कि कि टीम जॉगिंग ऑन द रनवे। सो आई थॉट कि ऐसी जो आपने हीर आसमानी सॉन्ग सुना होगा, तो उसी सॉन्ग के लिए एक ये मोन्टाज सीन था, रनवे का। यस रनवे का सीन था, वेर हम लोग जॉगिंग जो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, तो उसमें लिखा था जॉगिंग कर रहे। तो आई थॉट कि नॉर्मल टीम जैसे जॉगिंग करी वैसे ही कर रहे होंगे, बट हम लोग पहुँचे सुबह सुबह एंड हमें फिर वो लोग लेके गए वो रनवे के पास जहाँ से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं, और उधर हमें खड़ा किया। एंड लिटरली अगर मैं इधर हूँ तो लाइक ये बस ये 50 मीटर की दूरी से फाइटर जेट, एंड उन्होंने 3 फाइटर जेट्स लाइन अप किए हुए थे पीछे से, एंड दे टोल्ड अस कि आपको सिर्फ भागना है, एंड जैसे फाइटर जेट आपके बाजू से जाएगा या आपको एक लुक देना है। सो वैसे हम वी हैड टू रन, एंड पीछे से एक के बाद एक करके फाइटर जेट्स वर टेकिंग ऑफ राइट नेक्स्ट टू अस, एंड दैट सीन वॉज सो अमेजिंग इतना। एंड द साउंड स्पेशली जो फाइटर का साउंड जो टेक ऑफ का साउंड आता है, एंड दैट वाज लाइक सो अमेजिंग कि वो एकदम मेरे अंदर रह गया था कि लाइक विश लाइक, बट अनफॉर्चुनेटली वो आया नहीं स्क्रीन पे। बट या वो एक सीन है जो मेरे लिए हमेशा एक यादगार रहेगा कि लाइक नेवर बी एबल टू फॉरगेट, बिकॉज कितनों को करने मिलता है वो, देखा जाए तो बहुत कम लोगों को वो करने मिलता है कि जेट टेक ऑफ करो आपके बाजू से और आप जॉगिंग कर रहे हो। सो यस, तो दैट वो सीन तो बहुत ही मेमोरेबल था मेरे लिए। बिल्कुल। एंड छाबड़ा जी से फिर से मुलाकात आपने की, कुछ मैसेज किया कि थैंक यू सो मच यस मुझे किरदार देने के लिए, Yes. लेकिन मैं बहुत ही बड़ा भूखा हूँ और इस तरह के मुझे किरदार चाहिए। सो करण ने कुछ नहीं मैं छाबड़ा काम जी को नहीं ऐसे काम तो मांगने नहीं गया था, बट यस आई काम मांगना चाहिए। अगर उन्होंने एक इतना बड़ा काम आपको वो दिया, देंगे, तो आपका हक है कि आप देंगे और काम मांगे। देंगे इफ आई एम केपेबल। उनको उन्हें ही पता है केपेबल, अगर एक फिल्म में डाला है तो दूसरे फिल्म में ज़रूर डालेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। एंड ही इज़ अ वेरी केपेबल कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगेगा कि मैं किधर सही बैठ रहा हूँ, फिट कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर कास्ट करेंगे वो। लेकिन इधर भी फाइटर में भी उन्हें लगा कि हाँ मैं फिट हो सकता हूँ, बराबर किरदार में बैठ जाऊँगा, इसलिए मुझे कास्ट किया। सो वो काम तो मांगने की उनकी ज़रूरत है नहीं। आई नो ही विल कॉल मी वेन एवर, बट हाँ उनसे मिला था मैं ज़रूर। एंड एक थैंक यू। स्क्रीनिंग पे आए तो थे वो? स्क्रीनिंग पे नहीं, स्क्रीनिंग पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आए थे वो, हाँ। नहीं स्क्रीनिंग पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आए थे, बट उनके ऑफिस गया था मैं, उनको मिला मैं, एंड टू जस्ट विश हिम, टू जस्ट थैंक हिम कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, एक बड़ा स्टार्ट दिया एंड स्टेप इनटू द इंडस्ट्री। तो वो एक देने के लिए आई उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिए एंड थैंक्ड हिम अ लॉट। सो ऑडिशन भी आपने दिया था फाइटर के लिए? Yes. या फिर उन्होंने? नहीं, ऑडिशन भी दिया था मैंने। सो मेरा लुक तो बैठ गया था समवेयर, लुक के हिसाब से मेरे को लॉक कर ही दिया था ऑलमोस्ट, बट देन एक ऑडिशन उनको चाहिए था कि जस्ट ऑडिशन क्या था वो? ऑडिशन में दे वांटेड कि जो एक एयरफोर्स ऑफिसर का जो एक तहजीब होती है, एक बॉडी स्ट्रक्चर एंड कमांड होता है, उनको वो देखना था बेसिकली, वेदर मैं वो कैरी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक बार उन्होंने देख लिया, दे वर ओके कि लाइक हाँ ये ही कैन बी एन एयरफोर्स ऑफिसर। डायलॉग क्या था जब, क्योंकि सर मुझे तो नहीं लगता कि ये आपको सब कुछ पहले बताया? नहीं, ये सब पहले नहीं। आपको डायलॉग दिया होगा कि हाँ डायलॉग हमें पुराने मूवीज़ के रेफरेंस से, पुरानी मूवी के रेफरेंस से हमें बोला था, क्योंकि बोल कुछ तभी स्क्रिप्ट पे कुछ रिवील नहीं कर रहे थे कि क्या है। सो मुझे बोला था, एक पुराना मूवी का रेफरेंस पॉइंट दिया था, मैंने बोला था आपको सेम टू सेम ही अटैक करना है। एंड उसमें दे जस्ट वही उनको बॉडी लैंग्वेज मेन देखना था कि बॉडी लैंग्वेज है, जो कमांड है, वॉइस पे कमांड है, डिक्शन है, वेदर वो सक्सेसफुली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो वंस वो देने के बाद देन यस आई वाज लॉक्ड। ओके। नाउ गहराइयाँ इतनी सारी खूब चर्चा बटोरने के बाद, हाँ, सारी तारीफ के बाद, नाउ फाइटर बिग सक्सेस होने के बाद, अब हर किसी को उम्मीदें हो गई है करण से कि करण अब नेक्स्ट क्या कुछ देखने को मिलेंगे। तो अपने फैंस को कुछ बताना चाहेंगे कि करण अब हमें कहाँ अगेन देखने को मिलेंगे, किसके साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे, किसके साथ गहराइयों में डूबते हुए नजर आएंगे, कुछ बताना चाहेंगे? या गहराई से डूब के आसमान में चला गया मैं तो बट अभी बातें चल रही है, 2-3 जगह मेरी बातें चल रही है फॉर मूवीज़ ओनली, एंड होपफुली आपकी तब की दुआ रहेगी तो वो भी मुझे जल्द मिल जाएगा। बट मे बी इन अ मंथ और 2 कंफर्मेशन भी आ जाएगा मुझे कि कैसे चल रहा है।
सो बस उसी की उम्मीद है. आई वांट टू डू, मुझे पता है मूवीज़ ही करनी है, वेब सीरीज़, ये सब ही मेरी इच्छा है करने की. सो होपफुली इन 1 या 2 महीने में एक और नई न्यूज़ आएगी आपको डेफिनेटली. आई विश कि ढेर सारी ऐसी न्यूज़ आए. एंड देयर इज न्यू करण इन द मूवी. करण सिंह ग्रोवर एंड करण यस शर्मा. कुछ कंफ्यूजन था के बीच में सेट पे कंफ्यूजन था थोड़ा स्टार्टिंग में, बिकॉज फिर बाद में सेट में फिर कैसे करते थे कि फिर हम सबको अपने कैरेक्टर नेम से बुलाया जाता था. तो उनको ताज बुलाते थे, मुझे जीत करके बुलाते थे. तो ऐसे करके वो डिफ्रेंशिएशन फिर चला गया, बिकॉज सबका कैरेक्टर नेम तो अलग ही था. बट या जब करण सिंह ग्रोवर को भी पता चला कि अच्छा तेरा नाम करण है, सो ही वर लाइक कि अरे यार तू भी करण मैं भी करण, पिक्चर में 2 करण है. सो बट वो नाम को लेकर हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि वी बोथ शेयर द सेम नेम. उसी को लेकर हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. एंड ही वॉज सो फन टू बी विथ. एंड हमेशा हंसी मजाक तो उनके साथ रहता ही था. नेवर अ डल मोमेंट विथ हिम अराउंड. सो या. और ये तो हो गई फाइटर की बात. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वो ऐसे कौन ऋतिक से भी मिल गए जो आपके फेवरेट थे. यस. और ऐसे कौन से हीरो हैं, हीरोइन हैं, मेल फीमेल, वो जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, अगर कुछ ड्रीम है आपका. फेवरेट डायरेक्टर का भी. फेवरेट डायरेक्टर तो है, वन इज जोया अख्तर. द फेवरेट लाइक आई कैन, वो सबसे फेवरेट डायरेक्टर. उनके साथ तो बहुत काम करने की मेरे को बहुत टाइम से इच्छा है. आई थिंक जब से ज़िंदगी ना मिली दोबारा देखी थी तब से मेरी आई विल लाइक वो मेरी फेवरेट बन गई. एंड शी स्टिल इज़ द फेवरेट. तो उनके साथ तो काम करने की मुझे बहुत ही इच्छा है. एंड एक्टर तो सबके साथ काम करना है, जितने लोगों के साथ काम कर सकूँ मेरे लिए उतना अच्छा है. वैसे बहुत एम्बिशियस हूँ मैं. सो कोई एक जन नहीं है कि मुझे सिर्फ इनके साथ ही काम करना है. सबके साथ काम करना है मुझे, बड़े छोटे कोई भी हो, सबके साथ मुझे काम करना है. एंड आई जस्ट वांट टू ग्रो विथ ईच प्रोजेक्ट. हर एक नया प्रोजेक्ट लूँ तो उसमें एक स्टेप अप मिले, हर एक प्रोजेक्ट में ग्रो करूँ. वो मेरी उम्मीद है. डांस पर कुछ करेंगे आप आने वाले दिनों में? डांस पर आपकी कुछ एकेडमी खोलेंगे क्योंकि आपको डांस बहुत पसंद है? नहीं अभी तो नहीं. अभी ऐसा तो प्लान नहीं है. अभी तो मेरा पूरा फोकस है एक्टिंग में. तो उसी में पूरा फोकस है मेरा. तो वही करूँगा. डांस साइड बाय साइड एक्टिंग के साथ डांस का कुछ ना कुछ सॉन्ग में डांस करना पड़े तो वैसे कुछ यस डेफिनेटली करूँगा. बट अभी तो मेन फोकस इज एक्टिंग. चलिए जाते अगर आप कुछ ऑडियंस को बता सकें जिन्होंने फाइटर मूवी बहुत पसंद की है, जिन्होंने नहीं देखी है और आगे आने वाले दिनों में जो आपको देखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस? वेल आप लोग के विशेज़ आ रहे हैं मुझे. मैं इंस्टाग्राम देखते रहता हूँ, मुझे तो DMs आ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़. थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई कैरेक्टर. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वेल विशेज़. एंड आपने जो भी मुझे इतने अच्छे मैसेज भेजे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड होपफुली आई विल मीट यू अगेन सून इन सम अदर कैरेक्टर, प्लेइंग सम अदर कैरेक्टर. एंड थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ आपकी सबकी दुआ एंड आप सबका लव मुझे प्लीज़ हमेशा चाहिए रहेगा.